प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। बपतिस्मा क्या है, बैप्टिज्म क्या है, परमेश्वर ने हमें बैप्टिज्म के बारे में क्या बताया है। 3 तरीके के परमेश्वर से हम सीखते हैं कि बैप्टिस्मा 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला है वो है पानी का बपतिस्मा, और जो दूसरा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और जो तीसरा है आग का बपतिस्मा। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पानी का बपतिस्मा क्या होता है। जैसे कि वचन में जाएंगे हम मत्ती के चैप्टर 3 में, और उसके दूसरे वचन में जाएंगे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो सबसे पहले परमेश्वर हमें मन फिराने के लिए कह रहे। किस चीज़ के मन फिराने के लिए? हमारे बुरे कामों से, जो भी हमारे अंदर गलत विचार, गलत सोच, जो भी गलत चीज़ें हैं, जलन, गुस्सा, व्यभिचार और कितनी तरीके की बुरी आदतें है ना, झूठ, प्रेम, लालच, ईर्ष्या, ये सब जो चीज़ें हैं, मन फिराओ। और परमेश्वर मन फिराने का मतलब है एक सच्चाई की तरफ हम जाएं। और जब हम अगला वचन हम पढ़ते हैं, 6 वचन में लिखा है कि उन्होंने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जो जॉन था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो कहता था मन फिराओ। मन फिरा के क्या करना है, वो पानी का बपतिस्मा देता था। पानी का बपतिस्मे का मतलब यही है कि हमें एक सच्चाई की तरफ अग्रसर होना है, आगे की तरफ बढ़ना है। और ये पानी का बपतिस्मा हमें इसलिए दिया जाता है कि जब हम पानी की डुबकी लगाते हैं तो हमारा जो पुराना अस्तित्व है, पुराने हमारे गलत चीज़ें हैं, वो हमने पानी में डुबो दी हैं अब। और जब हम ऊपर उठते हैं तो एक नए जीवन के साथ ऊपर उठते हैं, ताकि पुरानी बातें बीत गई, अब हम नई सृष्टि हैं। अब हमें कोई भी पुरानी गलत चीज़ों को रिसीव नहीं करना है। हमने मन को फिरा लिया है, एक नए जन्म में हम आ चुके। ये साइन है, बाकी कोई इससे धर्म परिवर्तन नहीं होता है। और जब अगला वचन हम पढ़ते हैं, 8वां वचन में लिखा है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाना है। जब हम मन फिराते हैं तो ऐसा मन फिराएं कि हम कई गुना फल लेकर आएँ। हमारे जीवन में सचमुच मन फिराने वाली चीज़ें शरीर में दिखनी चाहिए, हमारे जीवन में दिखनी चाहिए। हमें सच्चाई का रास्ता, विश्वास का और परमेश्वर की और धार्मिकता के रास्ते को अपनाना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के अकॉर्डिंग कई गुना फलवंत हो सके। और 11वां वचन हमें बताता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। जो यूहन्ना बपतिस्मा वाला था वो केवल पानी का बपतिस्मा देता था। उसने बोलता है मैं तो केवल तुम्हें पानी से देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला कौन? यीशु मसीह। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म यीशु मसीह के जन्म से 6 महीने पहले हुआ था। और उन्होंने कहा जो मेरे बाद आने वाला है वो है तो पहले ही, लेकिन मनुष्य के रूप में मेरे बाद आ रहा है, तो वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। पानी का बपतिस्मा तो कोई भी इंसान दे सकता है, कोई भी पास्टर दे सकते हैं, कोई भी प्रचारक दे सकते हैं जहाँ हम कलीसिया में जाते हैं। लेकिन आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही हमें मिल सकता है। आइए अब हम आगे पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे यूहन्ना का चैप्टर 14 का वचन 15 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, यूहन्ना का चैप्टर 14 का वचन 15 से 18 हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, और अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो और देखते हो, और क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में रहेगा। ये है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये पवित्र आत्मा का है वचन। हमें क्या बता रहा है यहाँ पे कि मैं
प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें सत्य की आत्मा दिखाएगा। हालेलुया। हमें सत्य पे चलाएगा, क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, परमेश्वर में कैसे हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। और वो सदा हमारे साथ है, कभी भी परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे, हमारी अगुवाई करेंगे सही डिसीज़न लेने में। और अगला वचन जब हम पढ़ते हैं 26 वचन, तो यहाँ पे 26 वचन में लिखा हुआ है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के जो वचन है, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? बाइबल से। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, विश्वास करते हैं, तो वहीं से ही हमें सारी डायरेक्शन मिलती है हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये स्मरण कहाँ से करवाया गया? वचन के द्वारा। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा कहाँ से प्राप्त होती है? वचन के द्वारा। जब हम वचन की गहराइयों में जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। और परमेश्वर हमें हर एक बात को स्मरण करवाते हैं, याद दिलाते हैं कि हमें कैसे कहाँ क्या डिसीज़न लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है। ये है आपका पानी का बपतिस्मा। अब आगे हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आगे हम वचन में जाएंगे आग का बपतिस्मा। ठीक है। जिसमें हम यूहन्ना का 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो। आग का बपतिस्मे का मतलब है कि अपने आप को जैसे परमेश्वर ने समर्पित किया अपने पिता को, है ना, अपने आप को दे दिया, अपने आप अपनी नहीं मानी, केवल अपनी पिता की इच्छा को पूरा किया। जब हम स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें मिल जाती है, पानी का भी हमें मिल जाता है, तब हम परमेश्वर से आग का बपतिस्मा मांगे। क्योंकि बिना आग के बपतिस्मे के हम स्थिर नहीं रह सकते। केवल हम फिर क्या करेंगे? परमेश्वर से कि लेन देन की बातें करेंगे। प्रभु अगर आप ये करोगे तो हम ये करेंगे, हमारी ये है हमारी है, हम केवल अपनी ही फरमाइशें रखते रहते हैं। लेकिन जब आग का बपतिस्मा आता है तो केवल और केवल हम परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उन्होंने अपने बेटे को दिया, और पुत्र ने भी वही किया जो पिता की इच्छा थी। हालेलुया। और यहाँ पे जो हम वचन 4:34 पढ़ते हैं, यूहन्ना का 4:34 में लिखा हुआ है कि 4:34 यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूँ और उसका काम पूरा करो। जब यहाँ पे शिष्य कहते हैं कि भोजन कर लो, तो बोलते हैं कि मेरा भोजन क्या है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूँ। जब हमारे को आग का बपतिस्मा मिलता है तो हमारे दिल दिमाग में, हमारे जीवन में केवल एक बात चलती है कि परमेश्वर जिस योजना के तहत हमें चुना है, हमें उसकी इच्छा को पूरी करना है। फिर हमारे मन में कोई डर, कोई चिंता, कोई अपनी प्रेफरेंस नहीं रहती, कोई अपना पहला स्थान नहीं रहता, अपने परिवार का पहला स्थान नहीं रहता। किसी चीज़ को हम पहला स्थान देते, केवल परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं कि परमेश्वर ने किसी योजना के तहत मुझे चुना है, वो पूरा होने पाए। ये है आग का बपतिस्मा। और जब हम अगला वचन पढ़ते हैं, मरकुस का चैप्टर पढ़ते हैं 10, तो उसमें लिखा हुआ है, मरकुस के चैप्टर के 10 में जब हम 37-14 वर्स पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरी दाहिने और दूसरा तेरी बाएं बैठे। यीशु ने उससे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उससे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ किसी और को
वो अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाने मेरा काम नहीं है। देखिए यहाँ पर वचन हमें क्या कहते हैं, जब जब्दी के पुत्र आते हैं याकूब और यूहन्ना, जब ये क्रूस पे उसको लटकाया जाने वाला का टाइम है यहाँ पे, जब यीशु मसीह को, तो बोलते हैं कि जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना की हमें अपने दाएं और बाएं जो है ले चल, हम भी तेरे साथ ही क्रूस पे लटकना चाहते हैं, है ना, हम भी तेरे साथ ही करना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु यहाँ पे बोलते हैं कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, मतलब इतना पेनफुल, जिसमें इतना दर्द होता है, जिसमें आप सोचिए क्रूस की मृत्यु आसान नहीं है, कितना परमेश्वर को जो है कितना स्ट्रगल हुआ था, कितना पेन हुआ था, कोड़े मारे गए थे और कांटों का ताज पहनाया गया था और फिर उसके ऊपर क्रूस पे मृत्यु को। तो प्रभु ने कहा क्या वो दर्द तुम बर्दाश्त कर पाओगे। तो जब हम परमेश्वर से आग का बपतिस्मे की डिमांड करते हैं तो ये सोचें कि हमें कितना पेन से जाना पड़ेगा। हम सब सोसाइटी से सब गलत जो हमें बोलते हैं बातें, और कितनी सारी चीज़ों से हमारे स्ट्रगल होगा। संसार का जैसे सताए जाते हैं, लोगों को जेल में डाला गया है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, आज के टाइम में हम देखते हैं। तो सताव जो भी है परमेश्वर ने जैसे सहा, उसके जैसे सताव परमेश्वर कहते हैं क्या तुम वो सह पाओगे। वो है आपका बपतिस्मा, परमेश्वर में होके हर एक चीज़ को बर्दाश्त करना, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर में बने रहना, उसमें हम अनकंडीशनल, जैसे परमेश्वर का प्रेम था अपने पिता के लिए यीशु मसीह का, ऐसा अनकंडीशनल प्रेम कि उसमें कोई भी हमारी इफ एंड बट नहीं हो कि प्रभु ऐसा आप कीजिए, हमने तो आपके लिए इतना सब कुछ कर दिया, आपने नहीं किया। तो उसमें वो अनकंडीशनल लव नहीं होता है जिसमें हम लेन देन की बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे अनकंडीशनल प्रेम होता है वो है आग का बपतिस्मा। केवल उसमें हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, चाहे कितनी भी मर्जी दर्द से क्यों ना गुजरना पड़े। तो यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं ये तो डिसाइडेड है कौन मेरे बाएं और कोई दाएं बैठेगा, मेरे पिता की ओर से, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो बपतिस्मा मैं पी रहा हूँ, जो कटोरा मैं पी रहा हूँ, वो तुम भी पियोगे। मतलब जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करता है, जो कोई परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, जो कोई आग का बपतिस्मा मांग रहा है, उसे मिलेगा तो सही। ऐसा वाला नहीं है कि वो स्ट्रगल से बच जाएगा। वो वाला स्ट्रगल, वो वाला दर्द जैसे परमेश्वर ने सहा, हाँ उतना तो नहीं लेकिन उससे कुछ कम हमें कर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, उसके शिष्य हैं। तो यहाँ पर बोला है कि जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को मैं दाहिने और बाइने नहीं बिठा सकता, लेकिन ये कटोरा तुम पियोगे। और जब हम अगला वचन पढ़ते हैं, लूका का चैप्टर 22 पढ़ते हैं, 22 के 40 से 44 में लिखा है, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तो देखिए यहाँ पे वो घड़ी आ पहुंची थी जब उसको आग का बपतिस्मा मिलने वाला था, जब परमेश्वर क्रूस पे लटकाए जाने वाले थे। तो परमेश्वर का मन इतना व्याकुल था उस समय, इतने घबरा रहे थे। सोचिए वो परमेश्वर के पुत्र हो के, परमेश्वर हो के इतने दर्द से गुजर रहे थे, उनका मन घबरा रहा था, डर में था, है ना, एक टाइप का मन विचलित हो रहा था उनका, है ना, वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और जो उनका पसीना था वो भी लहू में बदल गया था, इतना व्याकुल था। और प्रार्थना किए जा रहे थे, और जब प्रार्थना करने के बाद एक सामर्थ्य उनके जीवन में आई और उस सामर्थ्य के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा उन्होंने क्रूस मृत्यु को सहा। तो अगर हमें आग का बपतिस्मा चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमें भी परमेश्वर आग का बपतिस्मा दे, हमें भी, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रार्थना करें। जब वो परमेश्वर को कितनी प्रार्थना करें, उनको एक स्वर्गदूत से सामर्थ्य मिली, तब जाके उनमें एक साहस आया और वो क्रूस की मृत्यु को सह पाए। वो परमेश्वर को उन्होंने दिखाया
कि कितना व्याकुल है आपका बपतिस्मा में से जाना, कितना मतलब कि पेनफुल है। तो अगर हमें भी आपका बपतिस्मा चाहिए तो हमें बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, ताकि हम भी सामर्थ पाएँ और उस सामर्थ के द्वारा हर एक चीज़ को हम बर्दाश्त कर सकें। अगर आपको चाहिए तो आपको बहुत सारी प्रार्थना करनी पड़ेगी, बहुत सारे परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा, वचनों की गहराइयों में जाना पड़ेगा और प्रभु से सामर्थ मांगनी पड़ेगी, ताकि उस सामर्थ के द्वारा, जो न बल से न शक्ति से, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में हर एक कार्य हो सके, हम भी सह सकें, हम भी बर्दाश्त कर सकें उस पेन को, जो और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, जैसे यीशु ने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। तो ये है 3 तरीके के बपतिस्मे, पानी का और पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा। अगर आपको भी चाहिए तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और ये सारी तीनों बपतिस्मे को प्राप्त कीजिए। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।